आज का हमारा संदेश है महिमा में वापस आना। हम प्रेरित पौलुस के उस वचन पर मनन कर रहे हैं जो उसने अपने जीवन में झेली गई अनेक कठिनाइयों के विषय में कहा। उसने लिखा, क्योंकि हमारे वर्तमान कष्ट बहुत ही छोटे हैं और थोड़े समय के लिए हैं, परंतु वे हमारे लिए ऐसी अत्यंत भारी महिमा उत्पन्न करते हैं जो सदा बनी रहने वाली है। 2 कुरिन्थियों 4:17। हमने यह बात स्पष्ट की है कि पौलुस अपनी कठिनाइयों को क्षणिक और हल्की इसलिए कह सका क्योंकि उसके पास अनंत दृष्टिकोण था। वह यह पहचानता था कि जीवन केवल इसी जीवन तक सीमित नहीं है और जो लोग प्रभु को जानते हैं उनके लिए आगे एक ऐसी महिमा आने वाली है जो आज हमें सहनी पड़ने वाली हर कठिनाई से कहीं बढ़कर होगी। पौलुस के लिए आगे आने वाली बातों को जानना उसके अत्यंत कठिन जीवन के बोझ को हल्का कर देता था और उसे आशा तथा शांति देता था। उसने यह भी लिखा, क्योंकि मैं यह मानता हूँ कि इस समय के दुख उस महिमा के सामने कुछ भी नहीं है जो हम में प्रकट होने वाली है। रोमियो 8:18। इस अध्ययन के इस भाग में हम यह समझने के लिए समय ले रहे हैं कि पौलुस उस महिमा से क्या अभिप्राय रखता था जिसकी वह प्रतीक्षा कर रहा था। वह महिमा जिसका उल्लेख वह स्वयं के लिए और दूसरों के लिए उत्साह और प्रोत्साहन के रूप में बार बार करता था। पौलुस जिस महिमा की प्रतीक्षा कर रहा था उसके विषय में आगे बढ़ने से पहले हमें फिर से परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना को स्पष्ट करना आवश्यक है कि हम यहाँ क्यों हैं और यह जीवन वास्तव में किस बारे में है। बड़ी योजना को जानना ही वह कारण था जिसने पौलुस को एक अनंत दृष्टिकोण दिया। यह है वह बड़ी योजना। परमेश्वर एक योजना को पूरा कर रहा है जो अनंत अतीत में शुरू हुई और आने वाले जीवन में पूरी होगी। यह उसकी योजना है एक ऐसे परिवार की जिसमें पुत्र और पुत्रियां हों जो उसके साथ प्रेमपूर्ण संबंध में सदास्ता तक रहें। यह योजना हर एक मनुष्य को प्रभावित करती है, आदम और हव्वा से लेकर आज तक। परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए रचा कि वे उस पर विश्वास के द्वारा उसके पुत्र और पुत्रियां बने और उसने पृथ्वी को अपने और अपने परिवार के लिए एक घर के रूप में बनाया। इफिसियों 1:4 और 5 कहता है, संसार की उत्पत्ति से पहले ही उसने हमें मसीह में चुन लिया कि हम उसके सामने प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। उसने अपनी इच्छा की भलाई के अनुसार पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा हमें अपने पुत्रत्व में अपनाए और इससे उसे बड़ा आनंद हुआ। परंतु परिवार और परिवार का यह घर दोनों ही पाप के कारण तबाह हो गए, जिसकी शुरुआत आदम से हुई। मानव जाति के सिर और पृथ्वी के पहले भंडारी के रूप में आदम की अवज्ञा ने न केवल उसमें निवास करने वाली पूरी मानव जाति को बल्कि स्वयं पृथ्वी को भी प्रभावित किया। सब कुछ भ्रष्टता और मृत्यु के श्राप से भर गया। रोमियो 5:12 कहता है, इस कारण जैसा कि एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई और इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। आदम के पाप के कारण सभी मनुष्य स्वार्थ की ओर झुके हुए स्वभाव के साथ जन्म लेते हैं और सभी लोग पाप के द्वारा परमेश्वर से स्वतंत्रता चुनते हैं जो उन्हें परमेश्वर के परिवार के लिए अयोग्य ठहरा देती है। इसके अतिरिक्त संसार अपनी वर्तमान स्थिति में दुख, पीड़ा, हानि और मृत्यु से भरा हुआ वैसा नहीं है जैसा परमेश्वर ने उसे बनाया था या जैसा उसने होने का इरादा किया था। 1 कुरिन्थियों 7:31। परमेश्वर यह सब पहले से जानता था, इससे पहले कि उसने मानव जाति की सृष्टि की, और उसके मन में पहले से ही एक योजना थी उस क्षति को ठीक करने की और यीशु के द्वारा अपने परिवार और परिवार के घर को फिर से प्राप्त करने की, जिसे छुटकारा या उद्धार कहा जाता है। यीशु पहली बार पृथ्वी पर इसलिए आए कि वे पाप के लिए अपने आप को बलिदान के रूप में अर्पित करें और पापी स्त्री पुरुषों के लिए यह मार्ग खोल दें कि वे उस पर विश्वास के द्वारा फिर से परमेश्वर के परिवार में बहाल हो सकें।
पहला पत्रस 3:18। यीशु फिर से आएंगे, इस बार पृथ्वी को हर प्रकार के पाप, भ्रष्टता और मृत्यु से शुद्ध करने के लिए, और इसे परमेश्वर और उसके परिवार के लिए एक उपयुक्त सदासदा का घर बनाने के लिए। बाइबल इसे नए आकाश और नई पृथ्वी कहती है। स्वर्ग और पृथ्वी एक हो जाएंगे और परमेश्वर तथा उसके छुड़ाए गए पुत्र पुत्रियों का परिवार यहीं सदा के लिए निवास करेगा, जैसे हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 21 और 22। यही है वह परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना है। अब आइए आगे आने वाली उस महिमा के विषय में और अधिक बात करें। बाइबल में महिमा शब्द का उपयोग कई प्रकार से किया गया है। हम इसके दो पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। एक, वह महिमा जो परमेश्वर से संबंधित है, और दूसरी, वह महिमा जो उस उद्धार, छुटकारे से जुड़ी है जो परमेश्वर हमारे लिए प्रदान करता है। महिमा स्वयं परमेश्वर का सार है, क्योंकि परमेश्वर अपने स्वभाव से ही महिमामय है। महिमामय होने का अर्थ है महिमा से युक्त होना, वैभव, तेज, महानता और महिमा के योग्य होना, स्तुति, आदर और सम्मान के योग्य होना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक महिमामय अस्तित्व है जो महिमामय कार्य करता है। वह हर प्रकार के आदर और स्तुति के योग्य है, हर सम्मान के योग्य है, इस कारण से कि वह कौन है और वह क्या करता है। परमेश्वर के विषय में इन सच्चाइयों पर ध्यान दीजिए। परमेश्वर अतिशय है। अतिशय का अर्थ है सबसे ऊपर और सबसे परे। परमेश्वर भौतिक ब्रह्मांड और भौतिक अस्तित्व से परे है। परमेश्वर हम सब से पूरी तरह भिन्न है। परमेश्वर अनंत है, अर्थात किसी भी प्रकार की सीमा के बिना, अंतहीन, सनातन, जिसका न तो कोई आरंभ है और न ही कोई अंत। वही सब वस्तुओं का सृजन करता और पालन करता है। परमेश्वर सर्व है, सर्वशक्तिमान, सब कुछ करने में समर्थ, सर्वज्ञानी, सब कुछ जानने वाला और सर्वव्यापी, एक ही समय में हर जगह उपस्थित। जैसे हम पढ़ते हैं भजन 90:2, भजन 113:4 और 6, यिर्मयाह 23:23 और 24, यिर्मयाह 32:17 और 18। यदि परमेश्वर स्वयं को प्रकट करने का चुनाव न करता तो हम उसे कभी जान ही नहीं सकते थे, परंतु यह महिमामय परमेश्वर स्वयं को प्रकट करने का चुनाव करता है। वह चाहता है कि जिन्हें उसने सृजा है वे उसे जाने, उसके साथ संबंध रखें और उसके साथ जीवन की सहभागिता में रहें। परमेश्वर अपने ही गुणों की उत्कृष्टता को देखता है और स्वयं को प्रकट करता है, अर्थात अपनी महिमा को, ताकि हम उसकी महिमा करें, यानी उसका आदर करें और उसे मान दें। परमेश्वर कोई आत्ममुग्ध प्राणी नहीं है जो उपासना और प्रशंसा की मांग करता हो। यद्यपि वह हर प्रकार की स्तुति, आदर और महिमा के पूर्ण रूप से योग्य है, फिर भी उसे हमारी प्रशंसा की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अनादिकाल से बिना हमारी स्तुति के अस्तित्व में है। वह स्वयं को हमारे भले के लिए प्रकट करता है। यह जानना कि वह कौन है और कैसा है, हमारे भीतर उसके प्रति एक ऊंचा दृष्टिकोण उत्पन्न करता है, जो हमारे विश्वास, भरोसे और उस पर आत्मविश्वास को बढ़ाता है। परमेश्वर ने मनुष्य को महिमा के एक पद के लिए रचा कि वे उस पर विश्वास और उस पर निर्भरता के द्वारा उसके पुत्र और पुत्रियां बने। परंतु बात यहीं समाप्त नहीं होती। उसने हमें इस क्षमता के साथ रचा कि हम उसके आत्मा और उसके जीवन को अपने भीतर ग्रहण कर सकें और फिर अपने जीवन के ढंग के द्वारा उसकी महिमा को प्रतिबिंबित करें। पाप के कारण हम उस उद्देश्य और उस पद से गिर गए जिसके लिए परमेश्वर ने हमें रचा था। यीशु पाप के लिए मरने आए ताकि हमें फिर से उस महिमा के पद में बहाल किया जा सके, जैसे हम पढ़ते हैं रोमियो 3:23, पहला कुरिन्थियों 2:7 और 8, इब्रानियों 2:9 और 10 आदि। यीशु अपनी मनुष्यता में परमेश्वर के परिवार के लिए आदर्श नमूना है।
परमेश्वर ऐसे पुत्र और पुत्रियां चाहता है जो स्वभाव और आचरण में यीशु के समान हो, ऐसे पुत्र और पुत्रियां जो उसके स्वरूप में ढाले गए हों, जो परिवार की समानता को धारण करने वाले हों। रोमियो 8 आयत 29। जब हम यीशु को उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं, तो परमेश्वर हमें धर्मी ठहराता है, अर्थात यह घोषित करता है कि हम अब पाप के दोषी नहीं हैं। वह अपने आत्मा के द्वारा हमारे भीतर वास करता है और महिमाकरण की प्रक्रिया आरंभ करता है, अर्थात हमें फिर से महिमा में बहाल करने का कार्य। रोमियो 8 आयत 30 कहता है, और जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। महिमाकृत होने का अर्थ है हमारे सृजित उद्देश्य में फिर से बहाल किया जाना, अर्थात ऐसे पुत्र और पुत्रियां बनना जो परमेश्वर की महिमा करें, ऐसे पुत्र और पुत्रियां जो स्वभाव और आचरण में यीशु के समान हों। हमें परमेश्वर की महिमा के लिए रचा गया है कि हम उसकी स्तुति के द्वारा उसकी महिमा करें और अपने जीवन के ढंग से उसकी महिमा को प्रतिबिंबित और प्रकट करें, अर्थात उसकी नैतिक उत्कृष्टता को अपने जीवन में व्यक्त करें। पहला पत्रस 2 आयत 9 कहता है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश, राजसी याजकत्व, एक पवित्र जाति, परमेश्वर की निज प्रजा हो, ताकि तुम उसके उन अद्भुत कामों का प्रचार करो और उसके गुणों तथा पूर्णताओं को प्रकट करो, जिसने तुम्हें अंधकार से निकालकर अपने अद्भुत प्रकाश में बुलाया है। महिमाकरण स्वभाव के विकास की एक प्रक्रिया है जो इसी जीवन में तब आरंभ होती है जब हम मसीह के समान बनने, अर्थात यीशु के और अधिक समान होने का प्रयत्न करते हैं। महिमाकरण तब पूरा होगा जब यीशु का दूसरा आगमन होगा और मरे हुओं का पुनरुत्थान होगा। उस समय हमारा शरीर तुरंत महिमाकृत कर दिया जाएगा, अमर और अविनाशी, ठीक वैसे ही जैसे यीशु का पुनरुत्थित शरीर है। इन आयतों पर ध्यान दीजिए। पहला यूहन्ना 3 आयत 2। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं और अभी यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या होंगे, परंतु हम जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। फिलिप्पियों 3 आयत 20 और 21। हम अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह की बाट जोहते हैं कि वह आए। वह हमारे इन निर्बल नश्वर शरीरों को बदलकर अपने महिमामय शरीर के समान कर देगा, उसी महान सामर्थ के द्वारा जिससे वह सब कुछ हर जगह अपने अधीन कर सकता है। यहाँ एक छोटा परंतु अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष टिप्पणी है। कुछ लोग यह सिखाते हैं कि हम इसी जीवन में महिमाकृत शरीर पा सकते हैं, परंतु शरीर का महिमाकरण दूसरे आगमन से पहले नहीं होगा। और जब मसीह, जो तुम्हारा वास्तविक जीवन है, सारे संसार के सामने प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा में प्रकट किए जाओगे। कुलुस्सियों 3 आयत 4। इस प्रकार की शिक्षाएं शायद पहली दृष्टि में बहुत व्यावहारिक न लगे, परंतु हम सभी को कुछ मूलभूत प्रश्नों से अवश्य सामना करना पड़ता है। मैं क्यों अस्तित्व में हूँ? मैं यहाँ क्यों हूँ? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? इन विचारों पर मनन कीजिए। हमारा उद्देश्य अनंत अतीत में आरंभ हुआ और इस जीवन से भी आगे तक बना रहेगा। आप और मैं इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा चाहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी सामर्थ से हमें अस्तित्व में लाया और हम उसके आनंद के लिए अस्तित्व में हैं। प्रेरित यूहन्ना को स्वर्ग में ले जाया गया, जहां उसने 24 प्राचीनों को परमेश्वर की उपासना करते हुए यह कहते सुना, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू महिमा, आदर और सामर्थ के योग्य है, क्योंकि तूने सब वस्तुएं सृजी और तेरी ही इच्छा से वे अस्तित्व में आईं और सृजी गईं। प्रकाशित वाक्य 4 आयत 11। परमेश्वर ने हमें किसी उद्देश्य के लिए अस्तित्व में लाया। वह ऐसे पुत्र और पुत्रियां चाहता है जो उसकी महिमा करें।
यही मनुष्य के लिए सच्चे सुख और पूर्ण तृप्ति का एकमात्र स्थान है, परमेश्वर की महिमा करना। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसने एक पुत्र बनाया और आदम में ही पुत्रों की एक वंशावली को बनाया। लूका 3 आयत 38, उत्पत्ति 5 आयत 1 और 2। परमेश्वर ने आपको और मुझे आदम में संभावनात्मक रूप से रचा। अपनी सर्वज्ञता में परमेश्वर आपको आपके अस्तित्व में आने से पहले ही जानता था। आपके ऊपर परमेश्वर का पहला घोषित वचन यह था, बहुत अच्छा। उत्पत्ति 1 आयत 31 कहता है, और परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था उस सब पर दृष्टि की और देखो वह बहुत अच्छा था, उपयुक्त, मनोहर, और उसने उसे पूरी तरह स्वीकार किया। अपनी सर्वज्ञता में परमेश्वर आपको एक सिद्ध रूप में जानता है, संभावनात्मक रूप से। हम कभी भी परमेश्वर की सृष्टि होना नहीं छोड़ सकते, परंतु हम सब भटक गए हैं। यशायाह 53 आयत 6 कहता है, हम सब भेड़ों के समान भटक गए हैं, हम में से हर एक ने अपने अपने मार्ग को अपनाया है। यीशु खोए हुओं को खोजने और बचाने आए, उन स्त्री पुरुषों को जो पाप और विद्रोह के कारण अपने सृजित उद्देश्य से भटक गए थे। लूका 19 आयत 10। परंतु यीशु के द्वारा हम अपने विश्वासयोग्य सृष्टिकर्ता के पास फिर से लौटाए जा सकते हैं। इस स्थान पर मुझे एक बात स्पष्ट करनी आवश्यक है। जब बाइबल महिमाकृत होने या मसीह की समानता में ढाले जाने की बात करती है तो उसका अर्थ यह नहीं है कि आप और मैं अपने प्रयासों से बेहतर लोग बनने की कोशिश करें। महिमाकरण अलौकिक है। उद्धार में परमेश्वर का उद्देश्य यह है कि जो लोग उस पर विश्वास करते हैं उन्हें उस महिमा के पद में पुनः स्थापित किया जाए जिसे उसने अपने पुत्रों और पुत्रियों के लिए आरंभ से ही ठहराया था। उद्धार मानव स्वभाव की पूर्ण बहाली और रूपांतरण है, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से यीशु के बलिदानी मृत्यु के आधार पर। यह पूरी तरह से अलौकिक है। जब पहले मनुष्य आदम ने परमेश्वर के मार्ग के स्थान पर अपना मार्ग चुनकर भटकने का निर्णय लिया तो वह पूरी मानव जाति को पाप, भ्रष्टता और मृत्यु के सुअरबाड़े में ले गया। उसी क्षण परमेश्वर ने उस क्षति को ठीक करने और यीशु के द्वारा अपने परिवार और परिवार के घर को पुनः प्राप्त करने की अपनी योजना को प्रकट करना आरंभ कर दिया। परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की कि स्त्री का एक वंश आने वाला है जो पाप, भ्रष्टता और मृत्यु की सामर्थ को तोड़ देगा। वह वंश यीशु है और वह स्त्री मरियम है, जैसे हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 3 आयत 15, गलातियों 3 आयत 16, मत्ती 1 आयत 18। जब परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा की तब केवल वही जानता था कि वह क्या करने जा रहा है। एक कुंवारी के गर्भ में देहधारी होना, पाप के लिए बलिदान के रूप में मरना और फिर अपने आत्मा के द्वारा उन सब में वास करना जो उस पर विश्वास करेंगे। सदियों के प्रवाह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने अपनी प्रेरित पवित्र शास्त्र पुराने नियम के पन्नों में अपनी योजना के विभिन्न पहलुओं को क्रमिक रूप से प्रकट किया जब तक कि उसकी पूर्ण अभिव्यक्ति यीशु में और यीशु के द्वारा न हो गई। प्रेरित पत्रस ने लिखा, पहला पत्रस 1 आयत 10 और 11। इस उद्धार के विषय में भविष्यद्वक्ताओं ने खोजबीन और छानबीन की। उन्होंने उस अनुग्रह के विषय में भविष्यवाणी की जो तुम्हारे लिए ठहराया गया था, यद्यपि वे यह समझने का प्रयास करते रहे कि मसीह का आत्मा जो उनमें था पहले से मसीह के दुहकों और उसके बाद आने वाली महान महिमा के विषय में क्या संकेत कर रहा था। उन्हें यह बताया गया कि ये बातें उनके समय में नहीं बल्कि बहुत वर्षों बाद पूरी होंगी। प्रेरित पौलुस ने लिखा, पहला कुरिन्थियों 2 आयत 7 और 8। हम परमेश्वर के उस गुप्त और छिपे हुए ज्ञान की बात करते हैं जिसे परमेश्वर ने संसार की उत्पत्ति से पहले हमारी महिमा के लिए ठहराया था। इस संसार के शासकों में से किसी ने इसे नहीं समझा, क्योंकि यदि वे समझते तो महिमा के प्रभु को क्रूस पर न चढ़ाते।
पौलुस ने स्वयं को और अपने उन सहयोगियों को, जो यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते थे, मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी कहा। पहला कुरिन्थियों 4 आयत 1। भेद का अर्थ है परमेश्वर की योजना और उद्देश्य का वह भाग जो उस समय तक प्रकट नहीं हुआ था। पौलुस ने उस पूरी योजना का प्रचार किया। ध्यान दीजिए कि पौलुस ने एशिया के नगर कुलुस्से में रहने वाले मसीहियों को लिखी अपनी पत्री में क्या लिखा। उस समय पौलुस रोम में सुसमाचार का प्रचार करने के कारण बंदी था और संभावित मृत्यु का सामना कर रहा था। कुलुस्सियों 1 आयत 24 और 27। मैं तुम्हारे लिए दुख उठाने में आनंदित हूँ। परमेश्वर की योजना यह थी कि मुझे उसकी कलीसिया का सेवक ठहराया जाए और तुम्हें उसका पूरा संदेश सुनाने के लिए भेजा जाए। आयत 24 और 25। वह भेद जो युगों और पीढ़ियों से, स्वर्गदूतों और मनुष्यों से छिपा रहा, परंतु अब उसके पवित्र लोगों पर प्रकट किया गया है। वह भेद यह है कि मसीह तुम में वास करता है और वही परमेश्वर की महिमा में सहभागी होने की तुम्हारी आशा है, अर्थात तुम में मसीह, तुम्हारे महिमाकरण की आशा। पौलुस ने केवल आगे आने वाली महिमा का प्रचार ही नहीं किया, वह उस जागरूकता के साथ जीवन भी जीता था। वह इस सच्चाई के प्रति सजग था कि परमेश्वर की महिमाकृत पुत्रों और पुत्रियों के परिवार की योजना अवश्य पूरी होगी और आने वाले जीवन में हम पूरी तरह से उस सब में पुनः स्थापित किए जाएंगे जिसके लिए हमें बनाया गया था। परमेश्वर की महिमा उसके व्यक्तित्व या उसकी सामर्थ्य का वह प्रकट रूप है जिस प्रकार से वह स्वयं को प्रकट करना चाहता है। पुराने नियम में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर की दृश्य महिमा अर्थात स्वयं परमेश्वर मिलाप वाले तंबू और मंदिर दोनों में भर गई थी। निर्गमन 40 आयत 34, दूसरा इतिहास 5 आयत 13। ये विषय किसी और दिन की शिक्षाओं के लिए हैं। अभी हमारे लिए मुख्य बात यह है, ये घटनाएं इस बात का चित्र थी कि परमेश्वर उद्धार के द्वारा क्या करना चाहता था कि वह पुरुषों और स्त्रियों के लिए मार्ग खोले ताकि वे उसके आत्मा से भरे जाएं और फिर उसके नैतिक स्वभाव को प्रकट और व्यक्त करके उसकी महिमा करें। पहला कुरिन्थियों 6 आयत 19 और 20 कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में वास करता है और जिसे तुमने परमेश्वर से पाया है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि तुम्हें मूल्य देकर मोल लिया गया है। इस कारण अपने शरीर और अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो जो परमेश्वर के हैं। यह अलौकिक है। यह केवल हमारा बेहतर इंसान बनने का प्रयास नहीं है, बल्कि परमेश्वर का स्वयं हमारे भीतर और हमारे द्वारा प्रकट होना है। हम परमेश्वर की महिमा तब करते हैं जब परमेश्वर के भीतर वास करने वाले आत्मा की सामर्थ्य से उसके स्वभाव को प्रकट और व्यक्त करते हैं। जब हम परमेश्वर के लिखित वचन को पढ़ते और उसका पालन करते हैं, तब पवित्र आत्मा हमारे साथ मिलकर हमारे भीतर परिवर्तन और रूपांतरण उत्पन्न करता है। दूसरा कुरिन्थियों 3 आयत 18 कहता है, और हम सब खुले चेहरे से परमेश्वर के वचन में दर्पण की तरह प्रभु की महिमा को निहारते हुए लगातार उसी स्वरूप में बदले जाते हैं, एक महिमा से दूसरी महिमा तक, और यह प्रभु की ओर से होता है जो आत्मा है। पौलुस इस जागरूकता के साथ जीवन जीता था कि उसके भीतर वास करने वाली महिमा, पवित्र आत्मा, उसे यीशु के समान जीवन जीने में सहायता करती है। ध्यान दीजिए कि अपनी कठिनाइयों का सामना करते समय पौलुस ने अपने विषय में क्या कहा और विश्वासियों के आचरण के विषय में उसने कैसे प्रार्थना की और उन्हें उत्साहित किया। रोमियो 6 आयत 4। इस कारण हम बपतिस्मा के द्वारा उसके साथ मृत्यु में गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन में चलें। इफिसियों 3 आयत 16। कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह अनुग्रह दे कि तुम उसके आत्मा के द्वारा अपने भीतरी मनुष्य में सामर्थ के साथ बलवंत और दृढ़ किए जाओ।
वह आत्मा जो तुम्हारे सबसे भीतर के अस्तित्व और व्यक्तित्व में वास करता है। फिलिप्पियों 4 आयत 13। मैं मसीह में जो मुझे सामर्थ देता है सब कुछ कर सकता हूँ, अर्थात मैं हर बात के लिए तैयार हूँ और हर परिस्थिति के लिए सक्षम हूँ, उसके द्वारा जो मेरे भीतर सामर्थ भरता है। फिलिप्पियों 4 आयत 19। और मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर एक आवश्यकता को पूरा करेगा। कुलुस्सियों 1 आयत 11। मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम प्रभु के योग्य चाल चलो, हर बात में उसे प्रसन्न करो, हर एक भले काम में फलवंत बनो और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा में सामर्थ के अनुसार हर प्रकार की शक्ति से बलवंत किए जाओ, ताकि तुम सब प्रकार की सहनशीलता और धीरज को आनंद के साथ धारण कर सको। उद्धार पवित्र आत्मा की सामर्थ से यीशु की बलिदानी मृत्यु के आधार पर मानव स्वभाव की पूर्ण बहाली है। यह रूपांतरण हमें हमारे गंतव्य में वापस ले आता है, परमेश्वर के महिमा में पुत्रों और पुत्रियों के रूप में, और यही हमारे भीतर और इस संसार में मौजूद टूटन का समाधान है। परमेश्वर अपने उद्देश्य को अवश्य पूरा करेगा। इफिसियों 1 आयत 13 और 14 कहता है, और जब तुमने मसीह पर विश्वास किया तो उसने तुम्हें अपनी मुहर दी, पवित्र आत्मा को देकर, जिसकी उसने पहले से प्रतिज्ञा की थी। यह आत्मा इस बात की गारंटी है कि परमेश्वर हमें वह सब कुछ देगा जिसका उसने वादा किया है, और यह कि उसने हमें अपनी निज प्रजा बनाने के लिए मोल लिया है। फिलिप्पियों 1 आयत 6। और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि जिसने तुम्हारे भीतर अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे उस दिन तक पूरा करेगा जब यीशु मसीह फिर आएगा। यह हमारे महिमा में परमेश्वर की स्तुति करने का एक और बड़ा कारण है। प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।